दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से ही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ली, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में जावेद से 3 टाइम बम मिले हैं। यूपी के 2 लड़के गिरफ्तार किए गए। भीड़ में विस्फोट करने की थी साजिश। मुजफ्फरपुर शहर के तबायफ मंडी स्थित 3 कोठिया इलाके से ड्रग्स सप्लायर जावेद उर्फ सिन्हू के घर से पुलिस ने स्मैक के साथ 3 टाइम बम बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में फेरी लगाने वाले जावेद को गिरफ्तार किया है, जबकि यूपी के 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया है। जावेद के मोबाइल से कश्मीर के अलग अलग जगहों की फोटो मिली है। आतंकी गतिविधि की आशंका पर एटीएस की टीम ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बरामद टाइम बम में सर्किट लगा हुआ है। टाइमिंग सेट कर भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसको ब्लास्ट किया जा सकता था। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि इस पर निर्णय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेना है। मुझे इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं करना, वह लोग निर्णय करके बता देंगे, इसके बाद हम घोषणा कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए तरह का अलायंस बना है और इसमें उन लोगों को निर्णय लेना है कि कैसे क्या कुछ करना है। बिहार में रजिस्ट्री 1 अप्रैल से हो जाएगी महंगी। पटना समेत 5 शहरों में फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री में 15% से 30% बढ़ोतरी। राज्य में 1 अप्रैल से अपार्टमेंट में फ्लैट, दुकान और ऑफिस स्पेस खरीदना महंगा होगा। कारण है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए नियम लागू होने के बाद घाटे को दूर करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। इसके तहत सभी जिला अवर निबंधक से रेरा के नए नियम से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले राज्य के 5 जिलों में शुल्क की बढ़ोतरी लागू कर दी गई है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और पूर्णिया शामिल है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का करेंगे उद्घाटन। जिले में 14 फरवरी को सीएम की समाधान यात्रा की 4 स्थानों पर तैयारी चल रही है। अपनी यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहर में आने के बाद नगर भवन के पास सिटी पार्क का भ्रमण कर वहां पर नवनिर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व से सकरा प्रखंड की सकरा वाजिद पंचायत में जारी तैयारी के बीच बोचहा के पटियासा एवं मुसहरी प्रखंड के शेरपुर पंचायत सरकार भवन में कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। तेजस्वी के हाथ में बिहार की कमान। सीएम नीतीश ने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर डिप्टी सीएम करेंगे फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सत्ता की कमान पूरी तरह से तेजस्वी यादव को सौंप दी है। समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि इसका फैसला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही करेंगे। जमुई मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में कांग्रेस की ओर से 2 मंत्री पद मांगे जाने के सवाल पर कहा कि गठबंधन में सबकी भागीदारी तय है। ये भी कहा कि समाधान यात्रा से विकास के रास्ते तय होते हैं, जिलों में विस्तृत समीक्षा हो पाती है, साथ ही जिलों की समस्याओं का कई स्तरों पर आकलन होता है। साथ ही ये भी कहा कि 16 जनवरी को समाधान यात्रा के बाद वो समस्याओं का समग्र आकलन करेंगे। तेजस्वी यादव की बात दरकिनार करके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने साफ कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूं कि गठबंधन के नेता नीतीश कुमार है और मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्हें ही फैसला करना है। मुख्यमंत्री पहले ही मधुबनी और कई बार मीडिया के सवालों में ये बात दोहरा चुके हैं कि विस्तार हो सकता है। वहीं एक सवाल के जवाब में अखिलेश सिंह ने दावा किया कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में गठबंधन की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तुलना में 5 गुना ज्यादा भीड़ जुटेगी। बिहार शरीफ में चोरों का आतंक। देवी मंदिर से दानपत्र के बाद माल बाबा के मंदिर से चांदी के 2 मुकुट चोरी किए गए। बिहार शरीफ के शहरी क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ गया है। यहाँ पर कुछ माह से चोरों के निशाने पर मंदिर है। 1 सप्ताह पूर्व नगर थाना क्षेत्र के अंबेर चौक के समीप देवी मंदिर से दान पात्र की चोरी हो गई थी। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। अभी पुलिस इस मामले का उजागर भी नहीं कर पाई कि शुक्रवार की रात चोरों ने सोसराय थाना क्षेत्र के माल बाबा मंदिर में बाबा के सिर पर रखा चांदी का मुकुट चोरी कर लिया। मंदिर के पुजारी रामजी पासवान ने बताया कि मंदिर का ताला तोड़कर 2 मुकुट की चोरी कर ली गई है। आसपास के लोगों ने आशंका जताते हुए कहा कि मंदिर के आसपास नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है और उन्हीं नशेड़ियों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार के बाद जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाएं बढ़ गई है। राष्ट्रपति सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार में जातीय और सांप्रदायिक तनाव की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। छपरा में राजद समर्थकों के द्वारा एक युवक की निर्मम पिटाई कर हत्या के बाद आज तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पूरे इलाके में भारी तनाव है। हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ के द्वारा की गई घटनाओं की आड़ में निरपराध लोगों को परेशान किया जा रहा, अपराधियों को पकड़ने के बजाय आम नागरिकों को गिरफ्तार किया जा रहा। उसी प्रकार गोपालगंज में क्रिकेट के दौरान एक युवक की हत्या के बाद इलाके में काफी तनाव है। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने राज्य सरकार पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मुबारकपुर में मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की।
बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं राजद साथ लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर राजद कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव राजद एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेंगे और विपक्षी दलों को देश में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए ताकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंका जा पाए। बिहार में अब सिपाही भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का अब 3 बार चेहरे और उंगलियों का बायोमेट्रिक मिलान होगा। परीक्षा में पारदर्शिता लाने और धांधली रोकने के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने यह बदलाव किया है। परिषद के अध्यक्ष एस के सिंघल ने प्रेस वार्ता में परीक्षा आयोजन में होने वाले तकनीकी बदलाव की जानकारी दी और बताया कि परीक्षा में नकल कैसे रोकी जाए और पारदर्शिता कैसे बढ़े। इसको लेकर उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई और इसमें एक दूसरे राज्य की बेहतर तकनीकों को अपनाने पर विचार विमर्श किया गया। अभी तक सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के सिर्फ अंगूठे के निशान के जरिए बायोमेट्रिक जांच की जाती थी, मगर अब चेहरे की पहचान यानी फेस रिकॉग्निशन भी किया जाएगा। यह 3 बार होगा, पहली बार लिखित परीक्षा के समय, दूसरी बार पीटी के बाद और फिर अभ्यर्थी के नौकरी ज्वाइन करने के समय भी ऐसा किया जाएगा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री से पहले स्थल की जांच करेंगे सब रजिस्ट्रार। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के नियम में आए दिन संशोधन हो रहे और प्रशासन की कोशिश है कि जमीन की रजिस्ट्री में जारी भ्रष्टाचार को कम किया जा पाए। अब बताया जा रहा है कि जमीन रजिस्ट्री से पूर्व अब फिर से जिला अवर निबंधक एवं मुफस्सिल अवर निबंधक जमीन के किस्म की जांच करेंगे। विभाग ने यह फैसला जमीन रजिस्ट्री के किस्म एवं संरचना युक्त भवन को छिपाकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का मामला उजागर होने के बाद ये किया है। बीजेपी के लिए आई बुरी खबर, बिहार में चलेगा यूपीए का मैजिक। 2024 में 2019 से 25 गुना ज्यादा सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब 1 साल से बस कुछ ही समय ज्यादा बचा हुआ है। चुनाव को लेकर सभी दल मिशन मोड में आ चुके हैं। इस बीच एक सर्वे आया है जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक बिहार में बीजेपी को तगड़ा नुकसान होने जा रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए का जादू चलता दिखाई दे रहा। सर्वे के मुताबिक बिहार में 2019 के मुकाबले 2024 में यूपीए की सीटें 25 गुना ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। देश की जनता का मूड बताने का दावा करने वाले सर्वे में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सीटें कई राज्यों में बढ़ती दिखाई दे रही है और इसमें बिहार भी शामिल है। बिहार में बाढ़ से निजात के लिए पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र, राज्य और नेपाल सरकार मिलकर करे ये काम। पटना हाईकोर्ट ने कोसी विकास प्राधिकरण के गठन के साथ ही समयबद्ध तरीके से उत्तर बिहार में बाढ़ की सदियों पुरानी समस्या के समाधान के उपायों और संसाधनों की पहचान करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कोसी विकास प्राधिकरण में बिहार सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार एवं अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसको समयबद्ध तरीके से बाढ़ से संबंधित जटिल मुद्दों को हल करने के लिए काम करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि बाढ़ से होने वाली तबाही के संकट को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करें।